टुडे इज़ संडे एंड संडे मॉर्निंग स्टार्ट हुई ल्यूकवार्म वाटर के साथ। और जब मैं लास्ट ईयर वृंदावन गई थी तो वहाँ से मैं एक स्पिरिचुअल बुक लेके आई थी। तो आजकल पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही है, तो सोचा इस बुक को ही कंप्लीट कर देती हूँ। तो उसके बाद बेड वगैरह बना के मैं मॉर्निंग वॉक जाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि आज संडे है और संडे को जिम बंद होता है। यार कभी अकेले मॉर्निंग वॉक जाके देखना एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होती है। वैसे आज मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरी बहन के साथ आई हूँ, लेकिन इस एरिया में आने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई थी तो मैं अकेले ही इस एरिया में मॉर्निंग वॉक के लिए आती थी। तो यार जब से रूम चेंज किया था इन प्लांट्स की केयर करने का मन ही नहीं करता था या मौका नहीं मिलता था। जो भी है मेरा बहाना हो सकता है, मौका नहीं मिलता था तो केयर करने का मन ही नहीं करता था। तो अभी मेरी बहन आई हुई है तो उसने सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग की, जिनके पत्ते सूख गए थे उन पत्तों को निकाल के अच्छे से उनको प्रॉपर गमले में लगाया। बहन पिछवाड़ा क्यों दिखा रही है बहन? अभी भी वही प्लांट्स में पानी डाल रही हैं। तो यार जब कोई कर रहा है तो हेल्प कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, इन प्लांट्स को मैंने जून जुलाई से मैंने पानी नहीं दिया, फिर भी बच गए हैं यार प्लांट। तो आज संडे है और आज डीप क्लीनिंग का दिन है। तो आज ब्रेकफास्ट में पोहा है, जो कि मेरा फेवरेट है। यार मुझे डेली 365 डेज मुझे पोहा खिलाओ तो भी मैं खाने के रेडी हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं फिर से बुक रीडिंग करने के लिए बैठ गई धूप में, और ठंडी में धूप में बैठना एक अलग ही सुकून मिलता है। तो सो के उठने के बाद मैं अभी ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी और मैंने आज लाया है पैकेट वाला गुड़। कुछ ज़्यादा ही अमीरी पना हो रहा है यहाँ पे। तो मैं बता रही थी कि जो येलोइश टाइप का गुड़ रहता है वो इम्प्योर रहता है, और थोड़ा जो ब्लैक टाइप का गुड़ रहता है इस टाइप डार्क ब्राउन में इस टाइप का गुड़ अच्छा रहता है। तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं पैकेट वाला। मैंने भी सोचा इस वाले गुड़ का चाय किस टाइप से दिखेगा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है इसका एग्जैक्ट कलर, इसमें अभी चाय पत्ती नहीं लगी है और सिर्फ ये गुड़ का ही कलर है। तो लाइफ अपडेट अभी है तो कि लास्ट 15 डेज से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो सेट का एग्ज़ाम होना है 2026 का वो अक्टूबर में होने वाला है, लेकिन जनवरी फरवरी में एपी की वैकेंसी देखी जा सकती है। तो 15 डेज से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। और एक रीज़न तो ये है कि वैकेंसी लेट से आएगी, ऐसा मैं सोच रही थी, तो थोड़ा मोटिवेशन नहीं आ रहा था। बट अब जनवरी फरवरी में वैकेंसी आएगी। तो सेकेंड रीज़न ये भी है पढ़ाई नहीं हो पाने का, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट मुझे करना क्या है। पढ़ाना है वो तो है ही, मत मेरा ये रीज़न नहीं है एपी के फॉर्म भरने का कि उसमें सैलरी ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी पोस्ट है। बात ये नहीं कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि पढ़ा तो मैं अभी भी रही हूँ, अभी भी मैं टीचर हूँ, लेकिन इसमें भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। मतलब कि स्कूल में जब पढ़ा रहे हो तो उसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आप जैसे अपना 100% देना चाहते हैं वैसा 100% हो नहीं पाता है, और बहुत सारी चीज़ें रहती है। अब जब सिस्टम में आप आ जाते हैं तब पता चलता है कि सिस्टम यहाँ कैसा चलता है, कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम। और मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा करप्शन, मतलब सबसे ज़्यादा काम चोरी शिक्षा विभाग में ही होती है। और आगे चल के जब मैं एपी का भी फॉर्म भरी हूँ, अगर बन गई असिस्टेंट प्रोफेसर तो वहाँ भी वही होने वाला है। तो कभी कभी सेल्फ डाउट भी होता है कि सच में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कि नहीं। अपना साल भर मैं दे रही हूँ, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई उसके बाद फिर मुझे पछतावा हुआ कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं था। क्योंकि मैं यार बच्चों को सिलेबस नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, मैं बच्चों में क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहती हूँ। मतलब शायद अभी मैं समझा नहीं पाऊँगी, आई हैव नो वर्ड्स। सिलेबस पढ़ाना चाहती हूँ, बट सिलेबस के थ्रू बच्चों में कौन से क्वालिटीज़ डेवलप करने हैं, मैं वो क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी क्लास 6 में मैं बच्चों को जैसे कि अभी क्लास 6 नहीं, क्लास 8th में बच्चों को मैं पढ़ा रही थी। आज़ादी वाला एक चैप्टर था, हिंदी की कविता थी, छत्तीसगढ़ी कविता, एक सांस आज़ादी के। शायद आप लोग अगर कोई टीचर होंगे तो आप
को पता होगा। बच्चों को मैंने बताया कि हमारी लाइफ में आज़ादी कितनी ज़रूरी है। पूरी कविता बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या हम खुद के गुलाम हो सकते हैं। तो बच्चों ने सोचा नहीं, हम खुद के गुलाम तो नहीं हो सकते, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों को बताया कि अगर तुम्हारा कुछ करने का मन है, जैसे तुमको पढ़ाई ही करनी है और तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है कि हम खेलें में कोई बुराई नहीं है, लेकिन या फिर मोबाइल चलाएं, तुम्हारा मन कर रहा है मोबाइल चलाने का और तुम्हें उस टाइम पे पढ़ाई करना है, तो हम अपने मन के उस टाइम पे गुलाम हो गए, क्योंकि हमको पढ़ाई करना चाहिए और हम मोबाइल देख रहे हैं, तो हम अपने मन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट में जो करना है हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइप से हम खुद के भी गुलाम हो सकते हैं, क्योंकि गुलाम होना मतलब हम अपने जो सही काम है कि गुलाम होना मतलब मन का नहीं कर पाना नहीं होता है। गुलाम होना मतलब जो सही काम है वो नहीं कर पाना किसी दूसरे की वजह से जिसके हम गुलाम हैं। तो बच्चों को मैंने वही सिखाया है कि हम मन के भी गुलाम हो सकते हैं, तो हमें कभी मन का गुलाम भी नहीं बनना है। अगर कोई काम सही है तो चाहे उसमें हमारा मन हो या ना हो, हमें वो काम करना है किसी भी हालत में। तो बच्चों को इस तरीके से सिर्फ कविता रटाना, पाठ का नाम रटाना या उसके कवि का नाम रटाना, ये सब ज़रूरी नहीं है। उस कविता के माध्यम से आप बच्चों को क्या कुछ बता सकते हैं, ये सब ज़रूरी है ताकि समाज एक सही दिशा में जाए। वरना आजकल तो टॉपर्स जो बच्चे थे वो भी ऐसे चीज़ों में उनका नाम आ रहा है, घूस लेने ये सब में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो बेसिक शिक्षा है उसमें कमी रह गई है कि बच्चों को सिर्फ पाठ पढ़ाया जा रहा है, पाठ के थ्रू उन्हें जीवन सिखाना है, शायद ये टीचर्स भूल जा रहे हैं। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जब अगर बन गई तो क्या बच्चों में ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप कर पाऊँगी, क्योंकि उस एज वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें जो उनका बिहेवियर होता है, उनका जो कैरेक्टर होता है वो ऑलमोस्ट बन चुका होता है। तो मैं क्या उनमें चेंजेस ला पाऊँगी, क्या उन्हें सिखा पाऊँगी कि जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाते ही रह जाऊँगी। तो ये सब सेल्फ डाउट होता है, इसलिए भी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, मोटिवेशन नहीं आता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरने का एक और ये रीज़न है कि मैं अपने लिए एक बेहतर माहौल चाहती हूँ। मतलब जिस माहौल में मैं अभी रहती हूँ, खैर छोड़ो, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद मुझे लगता है कि एक गहरी सोच वाले लोग शायद मेरे पास रहें, तो एक बेहतर काम मुझे ढूंढना है। इस वजह से भी मैं एपी का फॉर्म भरना चाह रही हूँ। और आचार्य प्रशांत, मैं आचार्य प्रशांत की स्टूडेंट हूँ। तो आचार्य प्रशांत कहते हैं कि एक बेहतर काम ढूंढना अपने आप में निर्माण प्राप्त करने जैसा है, क्योंकि आप दिन भर काम करते हैं और एक आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक सही काम कर रहे हैं, एक सच्चा काम अपने लाइफ में। तो ऐसा काम ढूंढना निर्माण प्राप्त करने जैसा है। तो बस उसी काम की खोज में लगी हुई हूँ। तो देखते हैं, अब कर्म तो करना है। तो फिर चाय पीने चलते हैं, घर वाले कब से चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। तो मैं कह रही थी अगर जनवरी फरवरी में वैकेंसी देखने को मिल सकती है तो पढ़ाई करना चालू करना पड़ेगा। और आज मैं इनऑर्गेनिक के टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक मैंने टच भी नहीं किया है। तो पिछले मैंने नोट्स बनाए थे 2022, 23, आई डोंट नो कब बनाए थे, लेकिन बनाए थे। तो उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। और रिवाइज़ करने में बहुत टाइम लगेगा और रिवीजन करना बहुत बोरिंग काम लगता है। नोट्स बना के तुरंत उसको रिवाइज़ करना ठीक लगता है, लेकिन जो आपने 2021, 2022 में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने में मौत आती है भाई, क्योंकि नोट्स ही समझ में नहीं आते हैं। तो पता नहीं नोट्स फिर से बनाऊंगी या फिर पुराने नोट्स ही रिवाइज़ करूंगी, देखते हैं क्या सीन रहता है। और ये जब मैं नोट्स देख रही हूँ, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरे ही नोट्स हैं। मैं कब इतने सारे नोट्स बना ली, पूरी कॉपी भरी पड़ी है, वो भी एक नहीं दो। मेरे फेस के एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि मैं कितनी शॉक थी। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार, किसी ज़माने में मैं इतना भी पढ़ाई किया करती थी। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं वीडियो लेक्चर के साथ साथ पुराने नोट्स जो हैं वो रिवाइज़ करूँगी, और नोट्स रिवाइज़ करते करते साथ में शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लूँगी, जिससे मेरे माइंड में मैसेज जाएगा कि ये नोट्स तो मैंने अभी बनाए हैं और इसी से मुझे तुरंत रिवाइज़ भी करना है। और अब आ गई है ठंडी, और ठंडी में टेबल में बैठ के पढ़ने से ज़्यादा अच्छा बेड में पढ़ने में मज़ा आता है।